आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आलोक यादव पर। आज के हम इस सेशन में जीके जीएस का पोर्शन यूपी ट्रिपल एस 2025 के लिए है, जो आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अर्थात राजा मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो आपके ऑप्शन हैं शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट और अकबर सेकंड। तो यहाँ पे जो भारत का जो अंतिम द्वितीय मुगल शासक था वो अकबर सम्राट था, अकबर सेकंड। ये भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शंस 1856, 1846, 1816 या फिर 1823 या फिर 1850। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में किया गया था। किसके दौरान? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान किया गया था और इसमें सर्वाधिक जो योगदान दिया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत पर अकबर का शासनकाल था। और अकबर का शासनकाल कितना था? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, आपको बताना है कि इसमें कौन से सूफी संत के शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती घराने के चौथे संत थे और ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित बादशाहों में कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर, अगर बात करें कलंदर के लिए शब्द, तो कलंदर का मतलब होता है कि उदारता। तो कौन उदार शासक था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। किसको? बाबर को। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर बी आर अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसको अपना राजनीतिक का गुरु माना था? तो गांधी जी ने जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वयं को गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? अब्दुल खान गफ्फार द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन है लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या असहयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लाल कुर्ती। तो अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत किया था और यह जो लाल कुर्ती आंदोलन था यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत स्वयं सेवकों की भर्ती की गई जो गांधीवाद सत्याग्रह का प्रचार प्रसार के लिए करते थे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 1919 में स्वतंत्र नामक
समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में स्वतंत्र नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और यह जो पत्रिका थी पहली बार इसे इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था 9 फरवरी 2019 को। किसने बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? कौन उस समय वायसराय था जिसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरुआत 1793 ईस्वी में उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल में प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी, जिसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? मतलब भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में जो क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहे थे वो इनमें से राजकुमार का नाम कौन नाम बताना है? राजा कुंवर सिंह या फिर राजा महेंद्र प्रताप या फिर छत्रपति या फिर नाना साहब या फिर ए व बी दोनों? तो अगर बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, ये उत्तर प्रदेश के शासक थे, कुर्सान के उत्तर प्रदेश के शासक थे और इनका ही असली नाम खड़क सिंह था। यह भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप।